सुंदरवन जंगल में सुमित्रा कौवी अपने बेटे कालू कौवे के साथ रहा करती थी। कालू कौवे की एक दोस्त थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। उनका एक गैंग था। टूनी चिड़िया कम उम्र की होती है और अमीर पक्षियों के साथ उसकी शादी करवाकर उन अमीर पक्षियों का पैसा लूटते थे। ऐसे ही एक टुनटुन नाम का चिड़ा उनके घर आता है। जी मुझे तो टूनी चिड़िया बहुत पसंद है, जल्दी आप हमारा रिश्ता कर दो, बहुत खुश रखूंगा मैं टूनी चिड़िया को। अरे हम साफ कह देते हैं, हमारे पास केवल लड़की है और दान दहेज कुछ भी नहीं है, तो हमें पहले ही बता दीजिएगा। अरे माँ जी, हमारे घर में तो सब कुछ है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए जो हमें अब मिल गई है। आप फिक्र मत करिए, मैं टूनी को बहुत खुश रखूंगा। टुनटुन चिड़ा के जाने के बाद वो सभी आपस में बहुत हंसते हैं और सुमित्रा कौवी टूनी से कहती है, अब तो ये बकरा भी फंस गया है। टूनी चिड़िया, तुझे पता है ना कि तुझे क्या करना है। टूनी चिड़िया और टुनटुन चिड़ा की शादी हो जाती है। सुहागरात वाले दिन टूनी चिड़िया टुनटुन चिड़ा के दूध में नशे की दवाई मिला देती है और उसके सारे पैसे और जेवर लेकर चली जाती है। वहीं पर सुमित्रा कौवी और कालू कौवा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सुमित्रा कौवी कहती है, अरे बड़ी देर कर दी इस चिड़िया ने, कहीं ये हमें धोखा तो नहीं दे रही है। अरे माँ जी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, वो हमारे प्यार में पागल है और काम में तो वो पूरी मास्टर है, मास्टर। तब टूनी चिड़िया वहाँ पर आती है और सुमित्रा कौवी और कालू कौवे को सारे पैसे और गहने दे देती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सुमित्रा कौवी और कालू कौवे का गैंग दूसरे जंगल जाता है। अब वहाँ पर भी वो ये सभी करते हैं। इस बार उनके पास एक बंटी कबूतर नाम का पक्षी आता है। उसकी शादी 3 बार टूट गई थी और तीनों पक्षियों ने उसे धोखा दिया था। अब उसका टूनी चिड़िया के लिए रिश्ता आता है। जी हमें तो लड़की बहुत अच्छी लगी। टूनी जी, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तब टूनी बंटी कबूतर को हाँ कह देती है। उसके बाद टूनी और बंटी का रिश्ता तय हो जाता है। थोड़े दिन बाद टूनी चिड़िया बंटी कबूतर से फोन पर बात करने लग जाती है। बंटी कबूतर अपनी जिंदगी के बारे में टूनी चिड़िया को बताता है और उससे कहता है, टूनी, मेरी शादी 3 बार टूटी है, तीनों ही पक्षियों ने मुझे धोखा दिया था, इसीलिए अगर तुम दिल से राजी हो तो ही तुम मुझसे शादी करना। तब टूनी चिड़िया कहती है, बंटी जी, मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी। अब टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर दोनों ही रोज बातें किया करते हैं, इसीलिए टूनी चिड़िया बंटी कबूतर को पसंद करने लग जाती है। बंटी जी, मुझे आपसे एक बात करनी थी, पर आप पहले मुझसे एक वादा कीजिए कि आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाँ बोलो, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, अब बोलो भी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बंटी जी, मेरी आपसे शादी करना एक नाटक है। फिर टूनी चिड़िया बंटी कबूतर को शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ बता देती है। बंटी जी, लेकिन अब मैं आपसे सच्चा प्यार करती हूँ, इसीलिए ये सब कुछ आपको बता दिया है। अब जैसी आपकी मर्जी। बंटी कबूतर ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है और उससे कहता है, तुमने ये सब कुछ बताया वही काफी है मेरे लिए और मैं तुमसे ही शादी करूँगा, ठीक है? टूनी चिड़िया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। तभी कालू कौवा ये सारी बातें सुन लेता है और वो टूनी से कहता है, तुम मुझे धोखा दे रही हो और अब तुम उस बंटी कबूतर से शादी करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा। कालू कौवा टूनी चिड़िया को मारने वाला होता है, पर टूनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। तब कालू कौवा भी उसके पीछे भागता है। तब वहाँ पर बंटी कबूतर आ जाता है और वो टूनी चिड़िया को बचा लेता है, लेकिन कालू कौवा बंटी कबूतर को चाकू से मार देता है, जिसकी वजह से बंटी कबूतर वहीं पर मर जाता है। टूनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत रोती है। तुमने मेरे बंटी जी को मारा है, अब तुम नहीं बचोगे। तुम नाबालिग लड़कियों के साथ झूठे प्यार का नाटक करके दूसरों से उनकी शादी करवाने का नाटक करते हो। मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कालू कौवे को पकड़ लेती है और फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के खिलाफ रिपोर्ट कर देती है और फिर कालू कौवे को उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब टूनी बंटी कबूतर के सारे कामकाज संभालने लगी थी और उसके घर का ध्यान रखने लगी थी। बंटी कबूतर अपनी सारी जायदाद टूनी चिड़िया के नाम कर जाता है और टूनी चिड़िया भी अपनी पूरी जिंदगी बंटी कबूतर के नाम कर देती है और वो किसी भी पक्षी से शादी नहीं करती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और 2 बच्चे टूनी चिड़िया और टुनटुन चिड़ा के साथ रहा करती थी। वो सभी अपना जीवन बहुत ही अच्छे से बिता रहे थे कि एक दिन बंटी कबूतर सुंदरी कबूतरी के साथ दूसरी शादी कर लेता है और वो अपना अलग घर लेकर उसके साथ रहने लगता है। जब ये बात टुनटुनी चिड़िया को पता चलती है तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर उसके पास जाती है। ये क्या बंटी जी, आपने इस उम्र में दूसरी शादी की है, अब मैं अकेले तुम्हारे दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी? वो मुझे नहीं पता टुनटुनी, अब मेरा परिवार तुम और तुम्हारे बच्चे नहीं है, अब मेरा परिवार सुंदरी कबूतरी और हमारा नया होने वाला बच्चा है। तुम तीनों अब चले जाओ मेरी जिंदगी से। मेरी जिंदगी में तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत शौक लगता है और उसकी जान चली जाती है। तब जैसे तैसे टूनी चिड़िया और टुनटुन चिड़ा अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर ऐसे ही 15 दिन गुजर जाते हैं। टूनी दीदी, अब तो हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं और ना ही हमारे पास कोई खाने का सामान बचा है। दीदी बोलो ना, अब हम क्या करेंगे? तुम चिंता मत करो मेरे भाई, अभी तुम्हारी बहन जिंदा है, तुम इन सब की चिंता मत करो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं दीदी, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकता। अब मुझे इस घर को चलाने के लिए कुछ काम करना है। मैं ये घर तुम्हारे अकेले के भरोसे नहीं छोड़ सकता। दीदी, तुम इस घर को अकेले कैसे संभालोगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो टुनटुन चिड़ा, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और तुम पढ़ लिख कर बहुत ही बड़ा और ईमानदार आदमी बनना। तुम कभी अपने पापा की तरह मत बनना। तब टूनी चिड़िया काम ढूंढने के लिए निकलती है पर उसे कोई भी काम नहीं देता है। तब टूनी चिड़िया मायूस होकर अपने घर लौट कर आती है। क्या हुआ दीदी, तुम्हें कोई काम नहीं मिला क्या? हाँ मेरे भाई, पर तुम चिंता मत करो, तुम देखना मुझे जल्दी ही कोई न कोई काम जरूर मिल जाएगा। तब रोज रोज टूनी चिड़िया बड़े ही उत्साह से काम ढूंढने जाया करती थी, पर वो रोज शाम को ऐसे ही मायूस होकर घर लौटकर आया करती थी। तब टूनी चिड़िया काम न मिलने पर बहुत परेशान रहा करती थी। तब एक दिन वो अपना खुद का होटल खोलने की सोचती है और वो ये बात अपने भाई को बताती है। तब उसका भाई टुनटुन चिड़ा कहता है, दीदी तुम ये होटल वाली बात सोच भी कैसे सकती हो? अभी हमारे पास खुद के खाने के पैसे नहीं हैं और तुम होटल खोलने की सोच रही हो। नहीं दीदी, हम अभी होटल नहीं खोल सकते, पहले हम कुछ पैसे जमा कर ले, तब फिर बाद में हम होटल खोलने की सोच सकते हैं। तब टूनी चिड़िया कुछ सोच रही होती है। दीदी अब तुम क्या सोचने लग गई? तब टूनी चिड़िया कहती है, अरे टुनटुन चिड़ा, मैं सोच रही थी कहीं मैं चिकन लॉलीपॉप बनाकर अपने ही जंगल में बेचा करूं। कम से कम अपने ही जंगल के कुछ लोग तो मेरे पास खाने के लिए आएंगे और वैसे भी हमारे इस जंगल में कोई भी चिकन लॉलीपॉप नहीं बेचता है, तो क्यों ना मैं ही चिकन लॉलीपॉप बेचा करूं। हाँ दीदी, तुम ये बिल्कुल सही कह रही हो और हाँ, चिकन लॉलीपॉप बनाने में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगा। तब दूसरे दिन से ही टूनी चिड़िया और टुनटुन चिड़ा दोनों भाई बहन चिकन लॉलीपॉप बनाने लग जाते हैं। टुनटुन चिड़ा चिकन लॉलीपॉप बनाकर अपने स्कूल चला जाता है। तब टूनी चिड़िया उन चिकन लॉलीपॉप को अकेले ही जंगल में जाकर बेचा करती है और पहले ही दिन से उसके चिकन लॉलीपॉप खाने के लिए जंगल के सभी पक्षी आते हैं। अरे वाह टूनी चिड़िया, तुम तो चिकन लॉलीपॉप बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही टेस्टी बनाती हो। धन्यवाद कालू कौवे। तब इसी तरह रोज रोज टूनी चिड़िया जंगल में चिकन लॉलीपॉप बेचा करती है और फिर उसके चिकन लॉलीपॉप खाने के लिए दूर दूर के जंगल से भी पक्षी आया करते हैं।